रुपया महीना आप कमाएंगे। वो 1 लाख से धीरे धीरे जाते आज वो 5,000 रुपये महीना पे आ गया है। आज हम लोग 5,000 महीना भी नहीं कमा पा रहे। परेशानी रोज आ रही है, ज़्यादा हल्ला करते हैं, विरोध का दर्ज करते हैं तो आईडी ब्लॉक कर देना। आईडी ब्लॉक कर देते हैं। कंपनी की तरफ से आईडी ब्लॉक कर दी जाती है। रहे हैं या तो अगर कंपनी से हम लोग हैं तो हमसे कंपनी भी है। ये बात मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये कंपनी को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है तो मैंने भी आपको रोजगार में सहयोग किया है। तो अगर आपके साथ अगर हम काम करना बंद कर दें तो फिर आपका भी अस्तित्व नहीं है। नमस्कार, मैं शिवम और आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क। मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं ये टैक्सी चालक है, टैक्सी यूनियन का भीड़ है जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऑनलाइन ऐप्स के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है और इनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सीधा इनसे जानते हैं क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, पहले तो आपके न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत आभार। हमारी समस्या है ओला उबर रैपिडो के साथ और सरकार के साथ भी समस्या है। ओला उबर रैपिडो का क्या है कि जो ऑनलाइन कंपनियां से स्टार्टिंग में आई थी तो बहुत लालच दिया हम लोगों को, तो भाई आपका 1 लाख रुपया महीना आप कमाएंगे। वो 1 लाख से धीरे धीरे जाते आज वो 5,000 रुपये महीना पे आ गया है। आज हम लोग 5,000 महीना भी नहीं कमा पा रहे हैं। परेशानी रोज आ रही है, ज़्यादा हल्ला करते हैं, विरोध का दर्ज करते हैं तो आईडी ब्लॉक कर देना। आईडी ब्लॉक कर देते हैं। कंपनी की तरफ से आईडी ब्लॉक कर दी जाती है। रेट अभी नहीं है, 3 कंपनी है, ओला उबर टर्म्स एंड कंडीशन तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा पहले से। इंग्लिश में देते हैं। वो अनपढ़ ड्राइवर हिंदी में पढ़ना नहीं जानते हैं तो वो कैसे पढ़ेंगे इंग्लिश में। इतना बड़ा एग्रीमेंट है तो मेरे को लगा अच्छे अच्छे अधिकारी नहीं पढ़ पाएंगे उसका। फिर भी है कि डालते हैं पेपर उसमें ऐप में, भाई आगे जाइए कर, उसमें कितना लंबा एग्रीमेंट है कि वो हम 10 दिन में नहीं पढ़ पाएंगे। और जाता है इसमें गरीब सब है, गरीब हैं, अनपढ़ हैं, नीचे कास्ट के सारे हमारे हैं ड्राइवर भाई। तो ये सब समस्या। और दूसरी सरकार के साथ समस्या है कि प्राइवेट गाड़ियां जितनी हैं वो धड़ल्ले से चल रही हैं। जी। प्राइवेट बाइक है, रैपिडो में चल रहा है, ओला में चल रहा है, उबेर में चल रहा है, या एयरपोर्ट में प्राइवेट गाड़ियां धड़ल्ले से चल रही हैं। सरकार उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा रही है। जी, जैसा कि आपका कहना है कि ऑनलाइन ऐप्स जो छूट देती है अपने ग्राहकों को कि आपको 10% छूट मिलेगा, 5% छूट मिलेगा, पर वो आपकी सैलरी से काटा जा रहा है। हमारे ही वो किराए से काटा जाता है। हमारा जैसे 110 रुपया फेयर है तो वो कस्टमर को अगर 20 रुपया डिस्काउंट दे रही है तो वो हमारा 90 कर देंगे। जी। अगर 70 है तो वो 20 रुपये डिस्काउंट दे रहे हैं तो फिर हमारा 50 कर देंगे। तो अपना तरफ से वो डिस्काउंट नहीं दे रही है, हमारे ही पेमेंट से वो डिस्काउंट देती है। क्या कुछ कहेंगे आप? जी, पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं धर्मेंद्र कुमार, मैं भी एक रांची में टैक्सी चालक हूं और हमारा अपना यूनियन चलता है, झारखंड प्रदेश टैक्सी एंड ऐप बेस्ट वर्कर यूनियन। तो ये हमारे संस्थापक महोदय हैं श्री सुरेंद्र भैया, और मैं बतौर अभी रांची जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हूँ। हम लोगों ने अभी मीटिंग रखा था इन सब समस्याओं को लेकर के। जैसे अभी भैया ने बताया आपको कि हम लोग जो ऑनलाइन ऐप आते हैं, आपके जो घर से जो आपको पिक एंड ड्रॉप का सर्विस देती है ओला, उबर, रैपिडो, तो रांची में सबसे पहला ऐप बेस्ट वर्कर ऐप वाले जो ये कैब सर्विस है उसका जो नींव रखा था वो ओला ने रखा था। तो 2016 में 16 के आसपास में जब ये ओला आई तो शुरुआत में हमें लगा कि चलो कुछ अच्छा है। तो हम लोग बहुत कम लोग थे तो शुरुआत में अच्छा कुछ काम चला, लेकिन 2016, 17, 18 तक में मोटा मोटी काम ठीक था। लेकिन इनके बीच में एक दूसरी कंपनी आ गई, एक रैपिडो, उबेर आने के बाद में फिर एक तीसरी कंपनी आ गई, रैपिडो। अब इन लोगों का चक्कर क्या हुआ ना कि हमारी कंपनी अच्छी है, हमारी कंपनी अच्छी है, हमारी कंपनी अच्छी है, इस तरह से वो लोग अपना ऐड करने लगे। और ऐड करने के बाद अपने ऐप को चलाने के लिए उन्होंने क्या किया कि अपना अपना रेट डाउन करना शुरू कर दिया कि हमारा अच्छा चले। लेकिन कंपटीशन हो गया। अब इसके चक्कर में क्या होगी, कंपनियों की अपनी गाड़ी तो होती नहीं है, होती तो हमारी गाड़ी है। अब हमारी गाड़ियों में मेंटेनेंस का खर्चा है, हमारा फ्यूल भी है, हमारा दिन भर का मेहनत है, और ये कमा करके हम कंपनियों को देते हैं। अब रेट ये लोग आपस में कंपटीशन करने के चक्कर में इतना डाउन कर चुके हैं कि हमारा उस पर गाड़ी चलाना, सर्वाइव कर पाना बिल्कुल बहुत मुश्किल हो चुका है। तो कुछ गाड़ियां जो जिनको जानकारी नहीं थी वो इस लाइन में आने के बाद में एक तरह से ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जाल में फंस गए हैं, क्योंकि उन्होंने 10 से 12 लाख रुपया का, आज की डेट में मान के चलिए एक मारुति सुजुकी की कोई भी कार लेते हैं तो उसका मान के चलिए कि एक शोरूम प्राइस अगर 6.5 लाख 7 लाख है, लेकिन उस पर लोन पे कर्जा भरते भरते वो 13 से 14 लाख के करीब हो जाती है। तो एक मिडिल क्लास का आदमी जो सोचा कि मैं इस गाड़ी लेकर के 2 पैसा कमा लूंगा तो मुझे, लेकिन वो बेचारा वो लोन लेकर के फंस गया। कमाई तो इसमें अब है नहीं। तो हम लोग अब कंपनियों के खिलाफ अब कह रहे हैं, या तो अगर कंपनी से हम लोग हैं तो हमसे कंपनी भी है।
जी। ये बात मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये कंपनी को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है तो मैंने भी आपको रोजगार में सहयोग किया है। तो अगर आपके साथ अगर हम काम करना बंद कर दें तो फिर आपका भी अस्तित्व नहीं है। ये मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से तो कहना आप लोग क्यों कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकते, अपनी गाड़ी क्यों नहीं फ्री कर सकते हैं? देखिए सर, ऐसा है ना कि कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जैसा अभी भैया ने बताया कि वो इतना लंबा चौड़ा होता है ना, तकरीबन 10 से 15 पेज का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो भी ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब गाड़ियों की अटैचमेंट होती है किसी भी कंपनी में, ओला, उबर, रैपिडो में, तो ऑनलाइन फॉर्म पे एक स्क्रॉल करके आता है उनका पूरा, और उस पे एक क्लिक मांग करके और उस पे टर्म एंड कंडीशन पे वो ओके करा लेते हैं। लेकिन उसको आज तक किसी नहीं पढ़ा। लेकिन मैं एक दो चीज़ें उसका पढ़ा हूँ, तो उसमें एक चीज़ बहुत ही गंदा तरीका से लिखा हुआ है कि जैसे कि ऑनलाइन कंपनियों के साथ में आप जो एग्रीमेंट किए हैं, कंपनियां आपको जब चाहे तब आपको निकाल सकती हैं और आप उसके खिलाफ में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पर आप खुद से नहीं निकल सकते। नहीं, खुद से निकलने का मतलब है कि आप उनके साथ निकल सकते हैं, आप अपना उनके साथ में काम करना चाहें तो आप बंद कर सकते हैं, आपकी मर्जी है उसमें। ऑनलाइन तो आप लोग क्यों नहीं बंद कर रहे हैं उनके साथ काम तो करना? अभी फिलहाल जो आज हमारा एक मीटिंग हुआ था, अभी कुछ देर पहले, अगर आप आते तो आपको बहुत ज़्यादा संख्या में, हजारों की संख्या में आपको अभी भीड़ मिलती। अभी तो कुछ लोग, हमारा जो है मीटिंग होकर के संपन्न हो चुका है, तो अभी हम लोग कुछ लोग हैं, तो हमारा प्रोटेस्ट करने का अब हम लोगों ने मूड बना लिया है। तो जैसे आप कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं निकल सकते, अब हम निकलेंगे नहीं, अब हम कंपनियों को निकालेंगे। अब हम कंपनियों को निकालेंगे। हमारा सीधा सा मकसद ये बन गया है कि हमसे कंपनियां हैं, कंपनियों से हम नहीं हैं। हम जैसे तैसे हम लोग अपना कहीं ना तो कहीं आप से लोग रोजगार जो कर प्रोटेस्ट करने वाले हैं, किस तरह का प्रोटेस्ट रहेगा, थोड़ा दर्शकों को बताइए। लेंगे। देखिए, हम लोग प्रोटेस्ट इस तरह से करने वाले हैं कि अभी फिलहाल तो वार्निंग के तौर पे उनको हम लोग 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, जितना भी होगा, ये डेट ऑफ टाइम हम लोग फिक्स नहीं बता सकते आपको, लेकिन हम लोग कुछ दिन अभी स्ट्राइक पे जाएंगे। हम लोग किसी भी कंपनी के साथ में अब हम लोग मतलब हाँ। एक भी टैक्सी ड्राइवर अपना गाड़ी जो है वो नहीं चलाएगा, ऑनलाइन नहीं होगा। ऑनलाइन नहीं। जी, अगर जैसे हमारा अगर कोई प्राइवेट पर्सनली कोई कहता है भैया मुझे स्टेशन छोड़ दो, एयरपोर्ट छोड़ दो, तो उसके लिए हम लोग रेडी हैं। लेकिन अगर ऑनलाइन कंपनी बोलती है कि मुझे उबर के माध्यम से, ओला के माध्यम से, रैपिडो के माध्यम से छोड़ दो, तो अब वो हम लोग नहीं करने वाले हैं। यानी कि पूरी तरह से हम लोगों ने एक डेट डिसाइड कर लिया है, उसका हम लोग एडवर्टाइजिंग वगैरह कर दे रहे हैं ताकि सब मैसेज सारे ड्राइवरों को पहुंच जाए। उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल कुछ दिनों क्या से लगता है आपका हड़ताल से कुछ फर्क पड़ने वाला है? जी, फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनियों को हम चलाते हैं। ठीक है, कंपनियों के हमने एग्रीमेंट साइन किया है, भले वो हमें क्यों ना अपनी कंपनियों से निकाल दें लाइफ टाइम के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग उसको फर्क पड़ेगा एक कंपनी के, अगर मान के चलिए कि अगर सपोज दैट, उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर ओला कंपनी में अगर गाड़ियां चलती है, अगर दिन भर में अगर 100 गाड़ियां उनकी चल रही है, 100 गाड़ी से अगर 100 बुकिंग अगर होती है, तो 100 बुकिंग पे अगर वो कंपनी अगर अपना कमीशन के तौर पे अगर 20 रुपया भी कमाता है, तो 2 से 2,500 रुपया उनका पर डे का उनका इनकम होता है। तो जाहिर सा बात है कि 2,500 पर डे का इनकम उनका तो यहाँ से लॉस होगा। जी जी। तो अगर ये हम 10 दिन 20 दिन कर दे तो ये लॉस उनको लाखों में जाएगी। सीधी मांग क्या है कंपनियों से? जी, हमारी सीधी मांग कंपनियों से ये है कि पहला तो अपना बुकिंग जो हमें जो देते हैं, बुकिंग जो अलॉट करते हैं, उसका वो तरीका बदले। दूसरा है कि वो अपने रेट पे सुधार करें। और तीसरा क्या है कि हमें जो उनके द्वारा, कंपनियों के द्वारा मिलने वाली सुविधाएं, जैसे कि हमें सिक्योरिटी के नाम पे कुछ नहीं मिलता, हमें इंश्योरेंस के नाम पे कुछ नहीं मिलता, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दें। हमारा रेट ठीक करे, एक फिक्स अमाउंट ठीक करे, तय करें। जैसे अभी आपको उदाहरण के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे हमें बुकिंग जो आती है वो फ्लो करके आती है, वो लॉटरी सिस्टम आती है, 1 बाई 1 नहीं आती है। एक बार में एक बुकिंग को 4-5 डिवाइस, 10 डिवाइस में वो बुकिंग फ्लो करा देते हैं। अब उसमें आप लूट सको तो लूट लो वाला हिसाब है। तो बताइए, इसमें जो बंदा अगर एक्टिव होगा या जिसकी मोबाइल अच्छी होगी तो उसके पास बुकिंग जाता है, बाद बाकी हम 10 ड्राइवर बैठे रहते हैं। पूरे रांची जिला का जो टैक्सी ड्राइवर है वो धरना में दिख सकते हैं? एकदम दिखेगा। कुछ दिनों में ऐसा आपको हो सकता है कि आने वाले समय में समस्या हो कि आपको रांची जिला में, पूरे रांची शहर के में आपको एक भी टैक्सी आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगी। ये कुछ ही समय का बात है। देखा आपने किस तरह से चेतावनी दी जा रही है। जो टैक्सी चालक है उनका कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो उबर, रैपिडो या फिर ओला है, इनकी बातें सुने या फिर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। देखने वाली बात यह होगी कि इनका धरना प्रदर्शन का क्या प्रभाव पड़ेगा इन कंपनियों में। ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम शिवम कुमार और आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क।